नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 99 सीटें जीती लोकसभा 2024 में और बीजेपी को बहुमत से रोक दिया। हालांकि एनडीए बहुमत तक पहुंची और ऐसे में इंडिया गठबंधन मजबूत पोजीशन में दिखा तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने। अब नेता प्रतिपक्ष बने तो बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़ी जिम्मेदारियों से राहुल भाग रहे हैं, क्योंकि ना वक्फ बिल पर वो 12 घंटे की चर्चा में बोलने का मन बना रहे हैं और ना ही मणिपुर पर जब चर्चा हो रही है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, तब वो बोल रहे हैं। शशि थरूर पूरे मामले पर बोल रहे थे और राहुल गांधी आए, वक्फ बिल पर वोट दिया और फिर मणिपुर पर चर्चा शुरू होने से के बीच निकल गए बाहर। मणिपुर पर शशि थरूर ही बोलते रहे। पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। पंकज जी, बहुत चाहते थे कि मणिपुर पर चर्चा हो, तमाम बार चर्चाएं हुई, विपक्ष ने बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये चर्चा ही नहीं करना चाहते। आज जब इतना महत्वपूर्ण कल था, रात को वक्फ बिल पेश होने के बाद मणिपुर पर राष्ट्रपति शासन लग रहा था, लग गया, तब फिर क्यों राहुल गांधी सदन में नहीं रुके? देखिए, पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद राहुल गांधी इसलिए बाहर चले गए कि शायद कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगने का विरोध किया हो। लेकिन बाद में देखा कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी गए, बाकी कांग्रेसी वहीं पे बैठे रहे और शशि थरूर मणिपुर पर बोलते रहे। शशि थरूर जानकार आदमी है, सीजन डिप्लोमेट है, वो भारत के पक्ष को रखते हैं, चाहे विपक्ष में ही क्यों ना हो, वो भारत के पक्ष को इंटरनेशनल मंचों पर रखते हैं। यहाँ पर मूर्खता है नहीं, तो देखिए यही फर्क है शशि थरूर और राहुल गांधी में। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो तारीफ करेंगे, अगर सरकार का काम पसंद नहीं आया तो विरोध करेंगे। ये विपक्ष की भूमिका होती है। राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ विरोध करना। मैंने कहा ना कि ये मणिपुर को लेकर इतने दिन से माहौल बना रहे, लेकिन जब कल मणिपुर पर इतनी गंभीर चर्चा हो रही थी राष्ट्रपति शासन को लेकर, तो ना सुनने का साहस था। अरे ठीक है, सत्ता पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है कुछ गलत बोल रही हो, अपनी तरफ के लोग तो कुछ सही बोल रहे होंगे। अब सुनते नहीं और चुपचाप आते हैं और चले जाते हैं, और संसद भवन के अंदर आते हैं तो हरकतें कैसी कैसी करते हैं। कभी अपनी बहन का गाल छू दिया, तो कल गौरव गोगोई बोल रहे हैं तो पीट करके बैठे हुए हैं। ये सीरियसनेस दिखाता है कि एज ए लीडर आप कितने सीरियस हैं देश के मुद्दों को लेकर। दूसरी बात मैं आपको एक बता देता हूं, जानकारी है, जनता मुस्लिम अंजुमन है, उन्होंने मुस्लिम मोहल्लों में एक टी शर्ट बांटी है और उस टी शर्ट पे लिखा हुआ है शुक्रिया मोदी जी वक्फ संशोधन बिल पास करने के लिए, और उन्होंने ऐलान किया है कि देश भर के मुस्लिम मोहल्लों में हम खुशियां मनाएंगे। ये इसलिए क्योंकि मुस्लिम अंजुमन को यह लगता है कि वक्फ जो है वो कुछ लोगों की प्रॉपर्टी बनकर रह गई थी। कुछ लोग इसे पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे थे कि जिसको मनाया कभी बेच दिया, कभी किराए पर लगा दिया, उसका जो पैसा आ रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया, इसलिए खुशियां मना रहे हैं आम जनता के बीच, आम मुसलमानों के बीच जाके। कल बड़ा अजीब हुआ अपने देश में, आपने शायद गौर नहीं किया होगा, सीएए एनआरसी के समय देश का मुस्लिम समाज इसके विरोध में खड़ा था, धरने दे रहा था, और कल देश के हर शहर में लगभग मुस्लिम समाज, मुस्लिम महिलाएं संशोधन बिल का समर्थन कर रही थी। इसकी उम्मीद विपक्ष को नहीं थी। वो चुनिंदा मौलवी मौलानाओं को छोड़ दिया जाए तो आम मुस्लिम समाज इसका समर्थन कर रहा था। अब आते हैं मणिपुर और मणिपुर के बारे में बता, केवल 10 मिनट कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर 10 मिनट बोले। क्या 10 मिनट वक्त नहीं था राहुल गांधी के पास कि रुक जाते, सुन लेते? नहीं, राहुल गांधी के जाने का या फिर शशि थरूर को नहीं सुनना चाहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट जो है, नहीं, दोनों मैं बताता हूं। दोनों बात, पहली बात यह है कि वो मणिपुर पर आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने से राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गए, सोरोस का पैसा बंद। तो जब माल नहीं मिलेगा तो काहे हंगामा करेंगे? ये आरोप हो सकता है, मैं कोइंसिडेंस देख रहा हूं कि उधर सोरोस बर्बाद है, वो फंड देने की स्थिति में नहीं है, इधर राहुल गांधी का मणिपुर मुद्दा शांत। दूसरी बात जिसकी ओर आपने इशारा किया, शशि थरूर विद्वान व्यक्ति हैं और कहा यह जाता है कि विदेशी मामलों में कांग्रेस के पास शशि थरूर से बेहतर कोई जानकार है नहीं। शशि थरूर जानते हैं कि म्यांमार में क्या हो रहा है, मणिपुर के बहाने नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इसलिए वो भारत का पोजीशन रखते हैं।
और आप देखेंगे कि अधिकतर इस तरह के मामलों में भारत सरकार के साथ खड़े दिखते हैं। यह बात राहुल गांधी को पसंद नहीं है। एक तो राहुल गांधी को यह पसंद नहीं है कि उनसे कोई ज्यादा काबिल व्यक्ति कांग्रेस में रहे, जो ज्यादा जानकार रहे। वहां तो यसमैन की आदत है। अध्यक्ष अब का शशि चुनाव थरूर लड़कर विदेश गलत के कर मामले दिया था क्या? नहीं, विदेशी मामले में ज्यादा जानते हैं, ज्यादा टैलेंटेड हैं, यह हर किसी को पता है नहीं, कि वो शशि थरूर talented है, की पढ़ाई लिखाई, लेकिन अगर उनका शशि ये थरूर से इतनी दूरियां बढ़ गई हैं, जब शशि थरूर कहते हैं मुझे वक्त लंबे वक्त तक नहीं दिया गया, मेरी पोजीशनिंग बताई नहीं गई कि मुझे करना क्या है, मुझे सदन में कब बोलना है, बिल्कुल। किस मुद्दे पर बोलना है, तो ये क्या अध्यक्ष पद का जब चुनाव लड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, वहीं से सब कुछ शुरू हो गया? उससे और उसके बाद भी, क्योंकि देखिए आज की कांग्रेस में गांधी परिवार को ये पसंद नहीं, और उनके चमचों को भी ये पसंद नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति कांग्रेस में रहे और उसका प्रभाव बढ़े। कांग्रेस में रहे तो जरूर, लेकिन वो चुपचाप खामोशी से किसी कोने में पड़ा रहे। अगर वो बोलना शुरू, मान लिया कि अगर संसद भवन के अंदर शशि थरूर बोलना शुरू कर देंगे तो पता चल जाएगा, एक्सपोज हो जाएंगे ना जो कम नॉलेज वाले हैं, क्योंकि वो डिटेल्स में बताएंगे सारा कुछ। और ये बात पसंद नहीं। यहां तो सिर्फ नैरेटिव गढ़ना है ना, सिर्फ नारे लगाने हैं। अरे तुम्हारी मस्जिदें चली जाएगी, कब्रिस्तान चला जाएगा, या मणिपुर में देखिए वो मोदी क्यों नहीं गए। इनका तो सबसे बड़ा यह है कि मोदी क्यों नहीं गए, मोदी कर क्या रहे हैं, इससे ज्यादा इशू है कि मोदी गए क्यों नहीं। तो बारीकियां नहीं समझते, और शशि थरूर बोलेंगे तो बारीकियों के साथ बोलेंगे। तो एक तो इसलिए नहीं पड़ती। दूसरी बात है कि संगठन के अंदर एक बार शशि थरूर का अगर प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया तो हर कोई समझ जाएगा कि ये आदमी विद्वान है, टैलेंटेड आदमी है, बहुत जानकारी है इसके पास। तो फिर कौन पूछेगा नेता प्रतिपक्ष को, क्योंकि आमतौर पे नेता प्रतिपक्ष के भाषण के बाद ही लोग देखते, फॉलो करते उन्हें। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। मैं शशि थरूर को कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन अगर राहुल गांधी बोलते इस मुद्दे पर या प्रियंका गांधी बोलती तो शायद ज्यादा लोगों तक बात पहुंचती, ज्यादा लोगों तक पहुंचती, लेकिन बोलेंगे नहीं ना। पढ़ना पड़ता है ना, उसके लिए डिटेल्स में जाना पड़ता है, टाइम कहां है। अब देखिए, यही तो एक काम है, और टाइम कहां वेस्ट करना है। क्या सदन चल रहा है, सदन के लिए आपको जनता क्या कहती चुनकर भेजी है। अगर 2:45 तक देश के तमाम सांसद, रात 2:45 तक बीजेपी के 288 सांसद, सभापति उपसभापति बैठे रह सकते हैं, तो फिर रायबरेली के सांसद को दिक्कत क्या है? नहीं, रायबरेली के सांसद इज एबव ऑल। ये एक खास परिवार में पैदा लिए है, वैसा परिवार जिसको लगता है कि हमेशा इस देश पे राज करते रहे हैं वो, और आगे भी राज करना इनका अधिकार बनता है। वो ये समझते हैं कि देश की जनता बेवकूफ है जो हमें दोबारा राजकाज नहीं दे रही। संघर्ष, मेहनत नहीं होता, स्टडी नहीं होती किसी विषय पर। ना ये वक्त इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि इनके पास कहने को कुछ था नहीं। मणिपुर के बारे में बोले तो क्या बोले ये, क्योंकि अब तो सब कुछ सामने आ गया ना जी। चाइना एंगल सामने आ गया, सीआईए एंगल सामने आ गया, सीडो क्रिश्चियन स्टेट वाला मामला सामने आ गया, म्यांमार एंगल सामने आ गया, ड्रग्स एंगल सामने आ गया। बोले तो क्या बोले, और तो और जो जिस कुकी को ये लोग ईसाई बनाकर भारत के खिलाफ खड़ा कर रहे थे, कल कुकियों के जो कैथोलिक चर्चेज हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई हम तो मोदी सरकार के साथ है। अब बोले तो क्या बोले ये। बिल्कुल, इनका काम था, इनका मकसद एक ही था कि किसान आंदोलन के बहाने सिखों को हिंदुओं से लड़वा दें, मणिपुर के बहाने ईसाइयों को हिंदुओं से लड़वा दें, और वक्फ के बहाने मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वा दें। और जब हिंदू एक तरफ हो तो उनको जाति के नाम पे आपस में लड़ा दे, जातिगत ये सर्वे के नाम पे, कास्ट सर्वे के नाम पे। इनमें से कुछ नहीं चल पा रहा है भाई, फ्रस्ट्रेशन का लेवल समझिए। बिल्कुल, अब पोल पट्टी खुल रही है और इसीलिए सवाल लोग उठा रहे हैं कि वक्त। और एक बात जान जाइए जी पंकज जी, खत्म कीजिएगा इसके साथ। शशि थरूर ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे देश का सिर शर्म से झुकता हो, वो चाहे किसी पार्टी में रहे। उनके लिए कंट्री सबसे पहले, क्योंकि यही उनकी ट्रेनिंग है एक डिप्लोमेट के रूप में, विदेश में काम करने के रूप में। उनको पता है कि भारत का पक्ष रखना है, भारत का सर कभी नीचा नहीं होने देंगे वो। ठीक है, और यही इनके कष्ट की वजह है। कष्ट की वजह यही सब है या और कुछ है,
वो राहुल गांधी जाने, लेकिन शशि थरूर से तो उन्हें दिक्कत दिखती है और ये बात शशि थरूर ने खुद कई मंचों पर कह दी है अभी हाल फिलहाल में। ऐसे में राहुल गांधी पर सवाल है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, ना वक्फ बिल पर बोले, ना वक्फ बिल पर बोले, ना मणिपुर के मुद्दे पर बोले, तो क्या वो नेता प्रतिपक्ष क्यों है फिर पंकज जी? नहीं, यही मैं बोलूं, नेता प्रतिपक्ष कोई टैलेंट की वजह से है क्या? ये सब ज्यादा अनुभवी हैं, सब ज्यादा स्टडी है, सबसे ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा पार्लियामेंट्री हो कि लगातार जीत रहे, वैसे नहीं। ये नेता प्रतिपक्षी इसलिए है क्योंकि ये गांधी परिवार के हैं। बिल्कुल। बाकी आप लोगों की राय क्या है राहुल गांधी प्रियंका गांधी के वक्फ बिल पर ना बोलने, मणिपुर पर चर्चा ना करने पर? बताइएगा जरूर। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।